बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान कासिम, महरुनिसा वेलफेयर मोनी फाउंडेशन से CEO बिन कासिम इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन की कंपनी। और आज मैं जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूं वो ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी, मैं मियां मंशा जो निशात ग्रुप के चेयरमैन हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। देखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे नशेब फराज देखे और इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मियां मंशा को पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स कहा जाता है। बतौर इंटरप्रेन्योर बहुत सी खूबियों के हामिल मियां मंशा ने 1968 में अपने वालिद मियां याहिया की वफ़ात के बाद इंग्लैंड में तालीम को खैरबाद कहा। ख़ानदानी कारोबार में शमूलियत इख्तियार कर ली। मियां याहिया का कलकत्ता में चमड़े का कारोबार था। 1947 में उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया। अपने 3 भाइयों में मियां हमीद, मियां रफ़ीक और मियां अयूब की मदद से एक शराकतदारी का आगाज़ किया। इसी शराकतदारी के तहत 1951 में नशात मिल कायम हुई। नशात एक शहरा आफाक नाम है, लेकिन इस नाम का इंतखाब मियां याहिया ने नहीं किया। टेक्सटाइल का जो लाइसेंस खरीदा गया वो पहले से ही नशात के नाम से जारी हुआ। बाद में मियां याहिया के एक भाई के घर जन्म लेने वाले एक बच्चे का नाम भी नशात रखा गया। किसे खबर थी नशात के नाम से शुरू होने वाले इस ग्रुप की सरबराही मियां याहिया के बेटे मियां मंशा के नसीब में लिखी जाएगी। वो इसे इतने अरूज पर ले जाएगा। अपनी इब्तिदा के 20 से 22 साल के दौरान इस ग्रुप ने अच्छी खासी तरक्की की और नशात नामी ये अंपायर मुल्क के दोनों हिस्सों में फैल गई। मगरबी पाकिस्तान 1970 में नशात ग्रुप के 6 सनती यूनिट थे। नशात कॉरपोरेशन, नशात सरहद टेक्सटाइल, नशात टेक्सटाइल फैसलाबाद, नशात केमिकल इंडस्ट्री, नशात पोल्ट्रीज और क्रीमी इंडस्ट्री नौशहरा। सुकूत ढाका के बाद जब बांग्लादेश वजूद में आया तो मशरकी पाकिस्तान में नशात अंपायर, नशात जूट मिल, कादरिया टेक्सटाइल मिल, तलगीन काटन मिल्स और केमिकल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल थी। सुकूत ढाका नशात मिल के बाद सुकूत ढाका के बाद मशरकी पाकिस्तान की ये सारी सनतें वहीं रह गईं। मियां मंशा की खुशकिस्मती ये भी है कि 1969 में जब ख़ानदानी कारोबार तकसीम हुआ तो मगरबी पाकिस्तान की सनती यूनिट इनकी मलकियत करार पाई और सुकूत बंगाल के सदमों से महफूज रहे। मियां मंशा को बहुत कुछ वर्षे में मिला, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और जहानत की बदौलत 1970 से लेकर 1990 तक बड़ा नाम पैदा किया। ताहम इनका असल अरूज 1991 के बाद शुरू हुआ। वो लम्हा था जब उन्होंने मुस्लिम कमर्शियल बैंक खरीदने का फैसला किया। मियां मंशा आज एक कामयाब इंसान ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की पहचान भी हैं। एक बड़ा ख्वाब कैसे देखा जाता है, फिर इस ख्वाब की ताबीर कैसे मिलती है, मियां मंशे की जद्दोजहद इसकी जिंदा मिसाल है। मियां मंशे से बाकायदा इंटरव्यू न लिया गया, ताहम चंद मुलाकातों में इनसे जो बातें हुई और जिन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर किया, इनका लब्बे लुबाब काबिले गौर है। इन ख्यालात में एक बड़े विजन की बात गश्त सुनाई देती है। इनके फैसले साजी
इनके इंटरव्यू के दौरान जो इनसे मुलाकातें हुई, उन्होंने क्या बताया कि कैसे मैं फैसला साजी करता हूं, हम इसका भी जिक्र करते हैं। जिंदगी में फैसला करना सबसे अहम शय है। जो लोग फैसला नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं। तालीम और तजर्बा, ये दोनों फैसला करने की सलाहियत को परवान चढ़ाते हैं। फैसले करने में ताखीर नहीं होनी चाहिए। गौर फिक्र या सोच विचार अपनी जगह, लेकिन फैसले में वक्त की अहमियत बहुत ज्यादा है। आम तौर पर अपने दोस्तों को मजाक में ये बात बताता हूं कि मैंने जितने फैसले जल्दी में किए वो सब कामयाब हुए, और जिन फैसलों पर देर तक गौर किया वो अमूमन नाकाम ठहरे। हो सकता है आपके बहुत से फैसले गलत भी साबित हों, लेकिन फौरी तौर पर होने वाला एक अच्छा फैसला तमाम गलतियों का कफारा बन सकता है। हर कारोबार की एक उम्र होती है। एक नया और अच्छा मौका हमेशा पाकिस्तान की तलाश में रहता है, आपकी तलाश में रहता है। मैंने जिंदगी हमेशा नए मौकों की तलाश में गुजारी। मैंने किसी भी नए कारोबार की शुरू करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। कारोबार और आइडियाज ढूंढने पड़ते हैं। मैं दुनिया भर घूमता हूं, मुझे कोई नई बात दिखाई देती है तो इसे मुख्तलिफ तरह से परखने की कोशिश करता हूं। अगर वो दिल पे लगे तो इसे अपनाने में एक लम्हा भी गुरेज नहीं करता। वक्त के साथ साथ कारोबार के उफक भी बदलते रहते हैं। मैं एक बैंक का मालिक हूं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 12% लोगों के बैंक अकाउंट हैं। दूसरी तरफ टेलीकम्युनिकेशन ने देखते ही देखते हर तरह के कारोबार को गहना के रख दिया। आज 72% पाकिस्तानी मोबाइल टेलीविजन के मालिक हैं। इसी एक तजर्बे से अंदाजा कर सकते हैं कि अगर हम नए आइडियाज को पहचान ना पाए तो कितनी तेजी से पीछे रह जाएंगे। हाल ही में निशाद ग्रुप ने होटल इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया। क्यों? इसलिए कि हमने सियाहत के मैदान में वसी मैदान को पूरी तरह समझा ही नहीं। पाकिस्तान सियाहों की जन्नत बन सकता है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में अमन और सलामती का सूरज तुलू होगा और लोग जोग दर जोग इधर का रुख करेंगे। क्या मैं से किसी ने खुद को इस मौके के लिए तैयार किया है? मुझे काम से ज्यादा खुशी और किसी शय से नहीं मिलती। बाद औक़ात मैं आधी रात को बेचैन होकर अपने बेडरूम में टहलने लगता हूं कि कब सुबह हो और कब मैं अपने काम का आगाज करूं। कारोबार के अवलीन दोनों मैं अलग सुबह काम शुरू करता और शाम 6-7 बजे के बाद घर लौटता। मेरे वालिदा मुझसे कहती कि तुम बहुत मेहनत करते हो। मेरा यही जवाब होता कि मुझे काम में खुशी मिलती है। कुछ अरसे के बाद मैं पढ़ने के लिए अमेरिका गया तो मैंने देखा कि वहां लोग काम से बेहद मोहब्बत करते हैं। आज दुनिया भर के कारोबारी लोग मेरे दोस्त हैं। मुझे इनमें ऐसा कोई भी नजर नहीं आता जो मेहनत के बगैर कामयाब हुआ हो। इनमें से अक्सर लोग तो अपने अहले खाना को भी सिर्फ वीकेंड पर ही मिलते हैं। खुशकिस्मती इंसान को आगे ले जा सकती है, लेकिन मेहनत और काम का कोई नेमुल बदल नहीं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। एक बार और जिंदगी मिले तो यही कुछ करना चाहूंगा।
मेरी बीवी, बच्चे, बेटे, बेटियां सब काम करते हैं। हमने अपने बुजुर्गों से भी यही सीखा था कि मेहनत के बगैर कोई शख्स कामयाबी की दहलीज पर कदम नहीं रख सकता। अमीर होने के एहसास में शायद इस कदर लिज्जत नहीं जितनी काम करने में है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक है। हमारी जोग्राफियाई लोकेशन, हमारे वसाइल, सबसे बढ़कर हमारे मेहनती लोग, यहाँ एंटरप्रेन्योर की जितनी बहुतात है वो दुनिया भर में कहीं और नजर नहीं आती। इतने ज़हीन लोग मैंने कहीं नहीं देखे। सिर्फ अपने आप को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। ये खिता मुस्तकबिल में कारोबार का अहम मरकज बनने जा रहा है और इंशाल्लाह बन के रहेगा। आप पाकिस्तान की मरकजी हैसियत का अंदाज़ा इस अमर से लगा सकते हैं कि चीन, भारत, ईरान, दुबई, सेंट्रल एशिया और मशरिक़ वस्ता हमसे सिर्फ 1 से 2 घंटे तक की मुसाफत पर हैं। हमें एंटरप्रेन्योर की कदर करनी चाहिए। ये लोग हर मुल्क, हर माशरे को नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर यूरोप में एंटरप्रेन्योर बाहर से आते हैं, जबकि अमेरिका का एंटरप्रेन्योर खुद पैदा करता है। रॉकफेलर, हेनरी फूड, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, अमेरिका में कोई ऐसा माहौल और ऐसी फ़ज़ा है जो एंटरप्रेन्योरशिप की नशोनुमा के लिए बहुत साजगार है। हमें जादुई फ़ज़ा को जन्म देना है। बस काम में इंसान को इसी तरह डूब जाना चाहिए, फिर कोई और शय याद ना रहे। जुनून के बगैर कोई बड़ी मंजिल नहीं मिलती। असल मुश्किल काम के आगाज में है। जो लोग पहला कदम उठा लें वही लोग आगे बढ़ते जाते हैं। मैं जब बिजनेस के किसी शोबे में जाऊं तो बेहतरीन से कम पर इक्तफा नहीं करता। लोग आमतौर पर कहते हैं हमें पहले 2 या 3 नंबर में होना चाहिए, लेकिन मेरी मंजिल हमेशा पहले नंबर पर होती है। मुझे कारोबार में मज़ाही इसी वक्त आता है जब मैं खुद को पहली सफ में खड़ा होता पाता हूँ। मैं ये समझता हूँ इंसान को मुश्किलात कबूल करना चाहिए। मुश्किलें ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। हमारे कारोबार में बहुत से नशेबो फराज आए, सियासी, माशी, हमने बहुत से नुकसानात भी उठाए, लेकिन मैं मुश्किलात से बेजार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इल्म है इंसानी शख्सियत की तामीर ही मुश्किल वक्त में होती है। 45 मिनट दिल्ली, 2 घंटे चीन, 2 घंटे दुशबे, 40 मिनट काबिल, 1.5 घंटा तेहरान, 2 घंटे दुबई। मैं पाकिस्तान में इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर मूव करता रहता हूँ, नई तलाश के अंदर। मियां मनशा का कहना था कि जोग्राफी तौर पर पाकिस्तान को एक मरकजी हैसियत हासिल है। ये जगह बहुत जल्द कारोबार का बड़ा मरकज बनने जा रही है। बिजनेसमैन से हमारे मुल्क में बहुत अच्छा सलूक नहीं किया जाता। कभी कभार मुझे लगता है कि मेरा दफ्तर हार्ले स्ट्रीट की तरह है और हर बिजनेसमैन अपनी मायूसी और अपने मसाइल शेयर करने मेरे पास आता है। इनकी बातें सुन के कई बार यूँ लगता है कि हुकूमत कारोबार करने वालों से सुतेले बेटों जैसा सलूक कर रही है। कानून इन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, इनकी नीयत और इखलास पर शक करता है। हमारे कारोबारी लोग भी तस्लीम व रज़ा के आदी हैं। बागबाना
बागियाना मजाज नहीं रखते, वो आवाज नहीं उठाते, वो एहतजाज नहीं करते, जितनी बहादुरी से वो कारोबारी फैसले करते हैं, इसी अंदाज में वो हुकूमत से गुफ्तो शनीद करें तो मुल्क में कारोबारी फ़ज़ा बहुत तेज़ी हो सकती है और मज़ीद बेहतर हो सकती है। हुकूमत का काम कारोबार नहीं, कारोबारी माहौल की नशोनुमा है। हमें मुकाबले से खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को तरक्की करना है तो कई साल तक हमारा GDP 10% होना चाहिए। जब तक हुकूमत ताजरों और ताजरों की तंजीमों की बात नहीं सुनेगी, जब तक फरसुदा कवानीन ख़त्म नहीं होंगे, जब तक मुलाजमत के मौके पैदा नहीं होंगे, तरक्की नहीं होगी। बादुकात टैक्स कम करने से लोगों में एतमाद होता है, ज़्यादा वसाइल इकट्ठे हो सकते हैं। ऐसी हिकमत अमली को भी आजमाना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि मियां मंशा यहया के कारोबार में इजाफा सियासतदानों से ताल्लुक और ज़ाती दोस्ती से हुआ, लेकिन एक शख्स जो एक दहाई से मुल्क का अमीर तरीन शख्स हो, इसकी कामयाबी की वजह सियासत या ज़ाती ताल्लुक नहीं, इंटरप्रेन्योरशिप में ढूंढनी चाहिए। बिजनेस स्कूल के एक उस्ताद ने बड़े एतमाद से कहा, देखना यह है कि मियां मंशा और इसके ग्रुप के दीगर अफराद बेबहा दौलत के इस एजाज को कब तक बरकरार रखते हैं और ग्रोथ की किस मंजिल तक जा पहुंचते हैं। मियां मंशा गिविंग की चुनियोटी रवायत पर भी अमल करते हैं, लेकिन खामोशी के साथ। ज़रूरी नहीं हर शख्स अल्लाह की राह में दे और फिर देने के बाद ढंडोरा भी पीटे। खामोशी से देने में अपनी लज्जत है। मियां मंशे की एक मुलाजिम ने बताया, मियां मंशे को उन लोगों की भी तलाश रहती है जो बासलाहियत और ज़हीन होने के अलावा अपनी ज़ाती असर रसूख रखते हों। पंजाब के एक साबिक चीफ सेक्रेटरी, एक साबिक फेडरल सेक्रेटरी और एक साबिक सेक्रेटरी खारजा रिटायरमेंट के बाद इनके यहाँ मुलाजमत करते रहे। इन लोगों के ताल्लुकात और इनकी काबिलियत मियां मंशा के तरकश का अहम तीर है। ज़ाती दौलत, तजर्बा, सियासत दानों से ताल्लुक और मारूफ सिविल सर्वेंट्स की मामला फहमी और इनकी खिदमात मियां मंशा ने कारोबार में इजाफे की एक दिलचस्प हिकमत अमली तैयार की है। मियां मंशे के दो असूल थे। पहली बात तो यह है कि दुनिया में कोई शय नामुमकिन नहीं। इंसान हर वो काम कर सकता है जिसका वो अज़म कर ले। ज़रूरी नहीं कि आप कारोबार के तमाम अमूर से मुकम्मल आगाही हो। आप अगर मर्दम शनास हैं, फैसले करने की सलाहियत रखते हैं, तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके ख्वाबों को अमली शक्ल दे सकें। मैंने बहुत से कारोबार किए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट, एविएशन, होटलिंग, केमिकल। मुझे ज़ाती तौर पर इन तमाम अमूर में दस्तरस हासिल नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कामयाबी के लिए दो असूल ही काफ़ी हैं। पहला असूल एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, दूसरा असूल एबिलिटी टू डेलीगेट। अगर कोई शख्स खुद को मुनज़्ज़म कर सकता है तो बड़े से बड़ा इदारा चला सकता है। दूसरी बात इख्तियारात की तकसीम है। इख्तियारात देने से आपकी एक वक्त में बहुत से काम कर सकते हैं। इख्तियार देना ही जिम्मेदारी होती है। इसी से ग्रोथ मुमकिन है। इसी कामयाबी पर तनकीद और रश्क करने वालों को
इस अजीम जद्दोजहद पर ज़रूर नज़र रखना चाहिए जो मुश्किलात के भंवर से होती हुई कामयाबी के साहिल तक जा पहुंचती है। ऐसे कामयाबी तमाम लोगों को नहीं मिल सकती, लेकिन हर इस शख्स को मिल सकती है जो इतनी मेहनत के लिए तैयार हो। पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स की कहानी और बातें शायद हम भूल जाएंगे, लेकिन एक बात नहीं भूलेंगी। कभी कभार रात को मेरी आंख खुलती है और मैं बेचैन होकर बेडरूम में घूमने लगता हूँ, इस इंतज़ार में कि कब सुबह हो और कब मैं दफ्तर पहुँचूँ। मुझे काम से शौक है। क्या हम काम से इतना इश्क कर सकते हैं? क्या हम मियां मंशा बन सकते हैं? हम बन सकते हैं मियां मंशा जब हमारे जहनों के अंदर ये बात निकल जाए कि डिग्री लेने के बाद हम नौकरी की तलाश को ख़त्म कर दें, हम खुद नौकरी पैदा करें। हम उस वक्त तक ये कभी भी मियां मंशा नहीं बन सकते। हमें मियां मंशा बनने के लिए अपनी सोच को तब्दील करना होगा, अपने इरादों को मजबूत करना होगा। हमें फैसला लेने की सलाहियत होनी चाहिए। हम फैसला फौरन लें, उसमें देर ना करें, और जब फैसला कर लें फिर उस पर पूरे जज्बे के साथ, अपनी रूह के साथ उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अपने इर्द गिर्द लोगों को ना देखें कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, तुम्हारा कामयाब होगा या नहीं होगा। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। यकीन करें, हर कोई मियां मंशा बन सकता है। और इंशाअल्लाह ताला हम भी पाकिस्तान की यूथ को ये सबक देते हैं कि नौकरी की तलाश को ख़त्म करें, खुद नौकरी पैदा करने की सलाहियत पैदा करें। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर, हमें स्कूल्स के अंदर यही पढ़ाया जाता है कि बेटा पढ़ लिख के नौकरी कर लो, बेटा पढ़ लिख के नौकरी कर लो, बेटा पढ़ लिख के नौकरी कर लो। कभी ये नहीं कहा जाता कि तुमने पढ़ लिख के अपना कोई बिजनेस करना है, अपना कोई स्मॉल बिजनेस करना है, अपना कोई मीडियम बिजनेस करना है, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क में डिग्रियां तकसीम हो रही हैं। डिग्रियां लेने वाले बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, लेकिन नौकरियां नहीं हैं। कारोबार ठप हो गए हैं क्योंकि लोगों के ज़हनों में नौकरियां पैदा हो गई हैं। हमें मियां मंशा से सीखना चाहिए, हमें दिन ग्रुप वालों से सीखना चाहिए, हमें टाटा ग्रुप वालों से सीखना चाहिए, हमें स्पाई ग्रुप वालों से सीखना चाहिए, हमें डायमंड ग्रुप वालों से सीखना चाहिए। आए मिलकर हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह हर पाकिस्तान तक, हर पाकिस्तान के नौजवान तक ये वीडियो पहुंचे और उसकी सोच बदले। तो इंशाअल्लाह ताला ये कायदे आज़म का पाकिस्तान बन के रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।